तो को भी बंद करो तुम लोग जी। ध्यान देते हैं हम लोग मैथ का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को जानने के लिए तुम लोगों के सामने हम कुछ अनुक्रम को रखते हैं, जैसे सीरीज को रखते हैं। जैसे एक सीरीज हमारे पास, तो हम बात करते हैं किस तरह से। यहाँ पर दिया हुआ है 1, इनके बाद 3, इनके बाद 5, इनके बाद 7, फिर इसी तरह जो है डॉट 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 है कि नहीं। जैसे एक हमारे पास है, मान लो 0, -4, -8, -12, फिर यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 1, फिर यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 16, यहाँ लिखते हैं 16, फिर यहाँ पर क्या करते हैं डॉट डॉट। फिर एक और लेते हैं, जैसे हम 3, 8, 13, 18, 23, डॉट डॉट है कि नहीं। कुछ जो है संख्याओं का समूह हम यहाँ भी ले लेते हैं। 4, 4, 9, 14, 15, 17, फिर यहाँ हम डॉट डॉट। ठीक, यहाँ लिखते हैं 1, 5, नहीं करो 1, मान लो -5, यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं, और फिर 4 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे 10, फिर हम यहाँ पर क्या डॉट। वहाँ ज़्यादा नहीं। हम अगर तुम लोगों से पूछेंगे कि हमारा जो पहला यहाँ पर कुछ संख्याओं का समूह दिया हुआ है, या फिर एक हम कहेंगे एक प्रकार सीरीज ही है, तो अगर हम यहाँ पर तुमसे पूछे कि ये जो हम 1, 3, 5 और 7 लिखे, इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, क्या बता सकते हो? हाँ, यहाँ पर आगे अगर हम तुमको पूछे कि 7 के बाद क्या आने वाला है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? 9 होगा। ठीक, और अगर हम पूछे कि 9 के आगे क्या आएगा, तो 11 आएगा। और फिर अगर हम आगे पूछे कि 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। मतलब तुम यहाँ पर आसानी से बता दे रहे हो कि आगे वाला संख्या क्या आने वाला है। इसी तरह से अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पर कि ये जो चार्टो पद दिया हुआ है, इसका अगला पद क्या होगा, हाँ? तुम कहोगे -16, फिर अगला पद क्या होगा? -20, फिर अगला क्या होगा भाई? -24 होगा। फिर इसी तरह से होते रहे। उसी तरह से यहाँ अगर पूछे तुमसे कि इनका आने वाला पद क्या होगा, तुम क्या कहोगे हमको? हाँ, 23 होगा। थोड़ा सा सोच के बताओ क्या होगा। 1, 4, 9, 16, फिर आने वाला पद बताओ क्या होगा? 25 होगा। तुम कैसे 25 होता है? अरे ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, 7 बढ़ा, तो तुम हमको बताओ अगर 7 बढ़ा है, चलो 25 लिखते हैं। तुम इसका अगला स्टेप बताओ क्या? 36 होगा। इसका अगला स्टेप क्या होगा? 50। इनका अगला स्टेप 64 होगा। इसी तरह से होगा। देखो वहां तुमने सही सोचा है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारा 1 का वर्ग है, स्क्वायर है, 2 किसका, 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला किसका स्क्वायर आएगा? 5 का स्क्वायर। अगला किसका स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर। अगला किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब अगर थोड़ा सोचे तो हमें जो है अगला पद मालूम हो सकता है। उसी तरह से तुम यहाँ बताओ कि क्या होगा? 28। इसे देख रहे हैं कि 3 से 8 हुआ है, 8 से 13 हुआ है, 13 से 18 हुआ है, 18 से 23 हुआ है। मैंने हर एक पद में कितना 5 का जो है बढ़त हुआ है, 5 इंक्रीज हुआ है। तो आगे जो होगा हमारा वो क्या होगा? 28 होगा। फिर आगे क्या होगा? 33 होगा। उसके आगे क्या होगा? 38 होगा। फिर आगे होते होगा, है कि नहीं? चलो यहाँ तो हम आसानी से समझ पाए कि इनका अगला पद क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आओ तो हमको बताओ इस इसमें कि यहाँ पर अगला पद क्या होगा? तुम देखो पहले 3 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ गया है, फिर 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, अगला कितना बढ़ेगा? तो ज्यादा नहीं सोचना है। हम यूं कह सकते हैं कि सर जिस तरह से यहाँ पर हम देखिए कि कोई ना कोई नियम के तहत जो है यहाँ पर अगला संख्या हमें या अगला पद हमें प्राप्त हो रहा था,
है कि नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा हमको लग ही नहीं रहा है कि कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई जो है तरीका यहाँ पर है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अगला पद मालूम कर सकते हैं। क्या कुछ सूझ रहा है तुमको? कोई तरह का पकड़ में आ रहा है कि हम नहीं इतना बढ़ाना होगा तो आगे वाला पद मिलेगा। सेम इसी तरह इसमें भी आओगे तो यहाँ भी तुमको जो है कोई ऐसा रूल नियम नहीं मिलेगा जिनसे तुम क्या कर सकते हो, अगला पद पता कर सकते हो। तो हम याद रखेंगे तो चीज का कि जब पदों के समूह में, जब किसी पदों के समूह में तो क्या देख पाए हम कि यहां पर अगला पद ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई नियम का पालन हो रहा था, और यहाँ कोई नियम का पालन ही नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हम अगला पद ज्ञात नहीं कर सकते। तब हम यहाँ से एक परिभाषा जो है क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं कि कई संख्याओं में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा पहले से जो है 4-5 संख्या यहाँ पर हमको मालूम था कि नहीं मालूम था। तो कई संख्याओं को लिखने में कई संख्याओं में लिखेंगे, कई संख्याओं में एक संख्या को क्या करने के लिए, लिखने के लिए यदि किसी इसका नियम का क्या हो, पालन होता हो तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं, हम कह सकते हैं कि संख्याएं किसमें है, अनुक्रम में। इनके अनुक्रम का मतलब हम कह सकते हैं क्या, अंग्रेजी में इसको कहें तो सीरीज के, या फिर हम कह सकते हैं इनको श्रेणी। क्या कह सकते हैं, श्रेणी, यानी कि सीरीज में है। तो किसी भी संख्याओं के समूह को सीरीज में कब कहेंगे, जब उन संख्याओं में अगला संख्या या कोई एक संख्या लिखने के लिए किसी नियम का पालन होता हो, तो हम ऐसे संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, अनुक्रम में कहेंगे, अर्थात किसमें कहेंगे, हम सीरीज में कहेंगे। अब जैसे हम क्लास 10th पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th में जो हम लोग अनुक्रम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, समांतर होगा। मैंने क्लास 10 में हम सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी या समांतर सीरीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहेंगे, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये अनुक्रम अगर ध्यान देंगे ना तो ये अनुक्रम 3 तरह का होता है कि नहीं है। जैसे इसमें गुणात्मक अनुक्रम होता है और भी कोई अनुक्रम होता है, लेकिन उनमें से एक अनुक्रम हमारा कौन सा है, समांतर है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका, समांतर श्रेणी यानी कि समांतर अनुक्रम का अध्ययन करेंगे। जब हम 11th-12th में जाएंगे तब वहां फिर हम हर तरह के अनुक्रम का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम 10th में कौन सा, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर समझ में आया कि अनुक्रम या श्रेणी, सीरीज किसको कहेंगे, है कि नहीं है। इस तरह के संख्याओं के समूह को सीरीज नहीं कहेंगे। यहाँ पर किसी क्रम में लिखा हुआ ही नहीं, मैंने जैसा मन किया वैसा बैठा दिया, कोई नियम का पालन नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों पर बात करें तो यहाँ नियम का पालन हुआ है, अर्थात ये लोग किसमें है, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, या अनुक्रम में है। लेकिन ये अनुक्रम में नहीं है, तो इनको हम जो है यहाँ पर ऐसा करके लिख सकते हैं कि अनुक्रम में नहीं है, अनुक्रम में नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, अनुक्रम में नहीं है। और इन लोगों को हम कह सकते हैं कि अनुक्रम में है, अनुक्रम में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो बताइए आप लोग, जैसे देखें हम कि अगर सुनो ध्यान से, कई संख्याओं को अगर एक साथ लिखते हैं और उन संख्याओं में अगर अगली संख्या मालूम करना हो, और उस अगली संख्या को मालूम करने के लिए अगर कोई नियम का पालन होता है, तो हम कहते हैं कि ये संख्याएं किसमें है, अनुक्रम में है, यानी कि श्रेणी में है कि नहीं। लेकिन अगर हम श्रेणी को देखें तो ये कई तरह का होता है, बात मत करो, कई तरह का होता है। जैसे अगर हम इस श्रेणी को देखेंगे, तुम अगर ध्यान दोगे, जैसे 4 से -1 हुआ, फिर 1 से तुम्हारा क्या हुआ, -6, फिर -6 से फिर तुम्हारा क्या हो गया, -11, -11 से -16, -16 से -21 हुआ है। अगर तुम ध्यान दो नोनू, तो हर एक संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो तुम्हारा कितना है भाई, -5 है कि नहीं है। मैंने अगर हम 4 में से -5 जोड़ेंगे तो हमारा -1 आए, फिर -1 में से -5 अगर जोड़ते हैं तो वो कितना आएगा, यानी कि हर जगह कितना का, -5 का डिफरेंस चल रहा है कि नहीं, ये होगा। इस अनुक्रम में अगर आएंगे
तो तुम अगर ध्यान दोगे तो जैसे 4 से 9 हुआ, 9 से कितना हुआ 14, 14 से कितना हुआ 19 हुआ। तो तुम ध्यान दो यहाँ पर 4 से 9 हुआ कितना का ये हुआ भाई +5 का डिफरेंस, ये +5 यहाँ पर बढ़ रहा है हर स्टेप में। तो मतलब हम आगे वाला पद निकालेंगे तो उसमें से 5 जोड़ के निकालेंगे, जैसे इसमें आगे वाला पद निकालेंगे तो -5 क्या करेंगे जोड़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देते हैं इस सब सवाल में, यहाँ देखो 1 से 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ और 15 से 21 हुआ। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा। इसके अगला वाला स्टेप अगर देखेंगे कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। क्या ये अनुक्रम इन दोनों अनुक्रम की तरह है? नहीं है, ये इनसे क्या है अलग है, यानी कि हट करके है। अगर हम फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर कितना बढ़ा 4 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है +6, यहाँ पर कितना भाई +8, फिर यहाँ पर कितना +10। तो इससे हमको पता चला कि नहीं आगे +12 होगा, फिर +14 होगा, +16 होगा। लेकिन हम वो नहीं सिखाएंगे, हम यहाँ थोड़ा ध्यान लगाते हैं तुमको कि इन दोनों अनुक्रम को देखो और इन दोनों अनुक्रम को देखो। तो हम पहला दोनों अनुक्रम में देखेंगे तो हर जगह सेम चीज घटता है या सेम चीज जुटता है, अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर इन दोनों वाला में जो है कौन सा नियम का पालन हुआ है, सार्वनियम का पालन हुआ है। कौन सा नियम, सार्वनियम का पालन हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर लास्ट दूसरा वाला को देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सब जगह एक चीज नहीं जुट रहा है या नहीं घट रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ सार्वनियम का पालन नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम सार्वनियम का पालन नहीं हो रहा है। ये कुछ अलग है जो तुमको नहीं जानना है, हाँ इनका जिक्र और नहीं करना है। और ध्यान रखना कि जिस अनुक्रम में सार्वनियम का पालन हो, जिस नियम में जिस अनुक्रम में किसका नियम सार्वनियम का पालन हो, उस अनुक्रम को हम लोग जो है क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान रहेगा, हर एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी नहीं कह सकते, हर एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जिस समांतर श्रेणी में अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़े, हर जगह जो है सेम चीज घटाना या सेम चीज जोड़ना पड़े, तब उस तरह के अनुक्रम को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी कहा जाएगा। क्या होगा सार्वनियम, अच्छा कर लीजिए, सार्वनियम का पालन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो लिखेंगे क्या कि यदि संख्याओं के समूह में, यदि या फिर ऐसा करो संख्याओं के समूह लिखो, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर यदि किसी अनुक्रम में किसका मैंने अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए किसका जी सार्वनियम का पालन हुआ, सार्वनियम का पालन हुआ हो, सार्वनियम का पालन हुआ हो, तो ऐसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। हो गया, फटाफट से उतारेंगे। यदि किसी अनुक्रम में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए किसका सार्वनियम का पालन हुआ है, तो ऐसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। फटाफट से लिखे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार आगे लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या काम चला रहे हो तुम लोग, ध्यान रखना। समांतर श्रेणी में जैसे यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखते हैं 1 5 9 13 डॉट 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 इस तरह से, तो किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला मैंने पहले जो संख्या लिखा रहता है उनको हम लोग पहला पद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पहला पद के नाम से जानते हैं। जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ रहता है उनको हम किस नाम से जानते हैं, दूसरा पद के नाम से जानते हैं। जो तीसरे में लिखा रहता है उनको तीसरा पद, और जो क्या कहते हैं उनके आगे रहता है तो चौथा पद, फिर कौन सा पद, पांचवा पद। इस तरह से आगे ये बढ़ता रहेगा और सबसे अंतिम में जो पद लिखा रहता है उसको हम लोग अंतिम पद के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? मैंने किसी भी समांतर श्रेणी में हम कर सकते हैं, पहले प्रथम पद, फिर द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फिर पंचम पद, फिर इस तरह से होते होते कहाँ तक? अंतिम पद तक होता है। ध्यान रखना। तो हम इसके बाद का जो है एक स्टेप लिख सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में लिख देते थोड़ा सा, किसी समांतर श्रेणी में संख्याओं को क्रमशः प्रथम पद कोमा क्या लिखा जाए, द्वितीय पद कोमा तृतीय पद, और इस तरह से ये बेचारा बढ़ते रहेगा, डॉट 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 डॉट, कहां तक? मैं जो अंतिम में लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद कहते हैं। फुर्ती से लिखे, किसी समांतर श्रेणी में संख्याओं को क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और डॉट 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 जो अंतिम में आएगा उनको हम लोग क्या कहेंगे ना? अंतिम पद कहते हैं। और एक बात आगे चलते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में जो है, किसी समांतर श्रेणी में जो हमारा प्रथम पद होता है, में प्रथम पद कोमा द्वितीय पद कोमा तृतीय पद डॉट 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 कोमा कौन सा पद? अंतिम पद को, यहां ध्यान दो थोड़ा सा, को क्रमशः A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा इस तरह से A4 कोमा डॉट 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 कौन सा? कोमा AN से दर्शाते हैं। दर्शाते क्या था सर? लिखना और ध्यान दो। हमने कहा कि समांतर श्रेणी में जो संख्या सब लिखा होता है तो उन संख्याओं को क्रमशः जो पहले लिखाता है उनको प्रथम पद, उनके बाद जो लिखाता है उनको द्वितीय पद, उनके बाद जो लिखाता है तृतीय पद, और जो अंतिम में लिखाता है अंतिम पद कहते हैं। और ध्यान रखना कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और अंतिम पद को क्रमशः जो है हम किससे यूज करते हैं? जैसे प्रथम पद को हम लोग A1 कहेंगे, द्वितीय पद को क्या कहेंगे? A2 कहेंगे, तृतीय पद को हम क्या कहेंगे? A3 कहेंगे, और चतुर्थ पद को क्या कहेंगे? A4 कहेंगे। इसी तरह से अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं? AN कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद को AN कहते हैं, या इसी को जो है एनवा पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवा पद, यानी कि अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं किससे? AN से। अब यहाँ AN क्यों लिखे? अब ये से देखो, पहला नंबर पर है तो 1, दूसरा नंबर पर है तो 2, तीसरा नंबर पर है तो 3, चौथा नंबर पर है तो 4। मान लो कि इस समांतर श्रेणी में तुम्हारा टोटल 50 पद था, तो 50वां पद अंतिम होगा, तो मतलब यहाँ पर AN की जगह पर क्या करेंगे? 50 कर देंगे, तो A50 अंतिम पद हो जाएगा। बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर तुम ध्यान दोगे तो हमारा जो है इन A1, A2, A3 लेकर के जो है एक, अगर हम समांतर श्रेणी लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार जो है हमारा समांतर श्रेणी जो है क्या होगा? A1, A2, A3, A4, डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये AN तक जाएगा। यानी कि ये हमारा एक समांतर श्रेणी हो सकता है कि नहीं? है। चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि एक अनुक्रम है हमारा 5, 10, 15, 20, 25 फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, तुम ध्यान दोगे तो इस अनुक्रम में हमारा सारवा नियम लागू हुआ है। जैसे 5 से 10 हुआ 5 बढ़ा, 10 से 15 हुआ 5 बढ़ा, 15 से 20 हुआ 5 बढ़ा, 20 से 25 हुआ 5 बढ़ा, यानी कि हर जगह जो है 5 5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम अगर यहाँ पर ध्यान दें तो हम इनको कह सकते हैं कि ये जो हमारा 5 है ये प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद है। ये जो हमारा 10 है ना, ये कौन है? तो ये द्वितीय पद है, यानी कि A2 है। ये क्या है? A2 है। और इनको अगर हम ध्यान देंगे तो ये बेचारा क्या है? A3 है। और इनको अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या है? A4 है। और ये बेचारा जो है हमारा क्या है? A5 है। हाँ, इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा, आखिर AN आएगा आखिर में। हम यहाँ बताना क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो तुम अगर देखोगे तो अगर हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो ये बराबर होता है तीसरा पद को अगर आप किससे? दूसरा पद को घटाते हो। और फिर ये भी बराबर होता है जब आप चौथा पद को किससे घटाते हो? तीसरा पद से। और ये भी बराबर होता है जब आप किसको? पांचवा पद को कौन सा पद से?
चौथा पद से घटाते हैं। ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सार्वनियम लागू हुआ, यानी कि हर जगह सेम चीज बढ़ा है कि नहीं। तो हम अगर ध्यान देंगे तो किसी भी समांतर श्रेणी में अगली पद माइनस उसके पूर्ववर्ती पद बराबर होता है, फिर अगली पद माइनस पूर्ववर्ती पद होता है नहीं होता है। अर्थात यूं करें कि यहाँ जो ऐसा लिखे हैं तो इनको अगर इस क्रम में लिखा जाए तो ये A2 माइनस A1 बराबर होता है किसका, A3 माइनस किसका, A2 का। तुम देखो तो अगर हम अगली पद में से उसका पिछला वाला पद को घटा दें तो ये बराबर होगा, फिर अगला वाला स्टेप में कि उसका अगली पद में से फिर उसके पिछला वाला पद को घटा दें, तो इस तरह से करते हैं तो होता क्या है A4 माइनस A3 और यहाँ A5 माइनस क्या जी A4। अब ध्यान देना ये बराबर होगा किसका, तो जैसे 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5 और 25 में से 20 गया 5, यानी कि इन सभी का जो अंतर है यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि यहाँ भी क्या होगा 5 ही होगा। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ हर 2 स्टेप का अंतर है ना, तो यहाँ पर हर जगह का अंतर जो है वो क्या है 5 है। तो इस तरह के अंतर को हम लोग जानते हैं सार्व अंतर के नाम से। किस नाम से, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। मैंने 2 पदों के बीच का अंतर जो होता है उनको हम लोग क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्व अंतर, जिनको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते भाई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन इसलिए कि सब में है, डिफरेंस का मतलब अंतर, तो ये हो गया कि भाई कौन चीज, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक, और अगर इसी को शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम लोग लिखते हैं कौन चीज, डी, छोटी अक्षर है नहीं है। तो समांतर श्रेणी में A1 क्या है, प्रथम पद है, AN क्या है, अंतिम पद है, और D क्या है, सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है। एक चीज इसमें और आता है, जैसे हमने अंतिम पद लिखा है तो उसमें लिखे AN, तो यहाँ N क्या था। तुम अगर ध्यान दोगे तो अगर इन लोगों को हम पद कहें, क्या कहें, पद कहें, तो n जो है यहाँ पदों की संख्या होगा। कैसे, जैसे हमने कहा कि an, मान लो कि an है, अंतिम पद an है, तो हम कह सकते हैं ना कि उस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितना, अगर 20 होगा तो यहाँ n की जगह में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अर्थात ये जो n होगा हमारा, ये पदों की संख्या होगा। क्या होगा भाई, पदों की संख्या। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी में जो है 3 चीज आता है। एक तो A1 आता है, A1 को लोग A भी बोलता है, सिर्फ से A, माने प्रथम पद को A1 भी कह सकते हैं, या कभी कभी हम क्या करेंगे उनको A भी करेंगे, ज्यादातर हम लोग A ही कहते हैं, A1 बहुत कम कहते हैं। माने A है तो समझो वो क्या है, तुम्हारा प्रथम पद है, यानी कि A1 है। इसमें एक चीज और आएगा तुम्हारा, कौन चीज, AN आएगा, है कि नहीं है। इसमें अभी एक चीज हम लोग निकाले, कौन चीज, D, और एक चीज हम इसके बारे में बताएं, कौन सा, N। ये 4 चीज होता है और इन चारों को समझना जरूरी। जैसे A को हम लोग क्या कहे, तो हम इनको कहे प्रथम पद, क्या कहे, प्रथम पद। AN को क्या कहे, अंतिम पद। और तुमको बताया कि हम अंतिम पद को एक और नाम देते हैं, एनवा पद, नवा पद नहीं, कौन सा पद, एनवा पद। डी, डी को हम लोग क्या कहे भाई, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब समझते हो, यानी कि हर 2 पदों के बीच का अंतर, सार्वंतर, जिसको CD हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। और एन किसको कहे हम लोग, तो एन उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को कहे, या फिर संख्याओं की संख्या, कितना उसमें संख्या है, तो हम यहाँ एन क्या रखेंगे यार, पदों की संख्या, ध्यान रहेगा, हाँ, पदों की संख्या। इनके बाद का कहानी फिर क्या करेंगे हम लोग, कल दोहराएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आगे चलें।